प्रसिद्ध कृष्णमृग अभयारण्य ताल छापर में लगभग 5 से 7 हजार किलोमीटर का लंबा सफर तक पहुंचते हैं गिद्ध प्रजातियां। पक्षी वापस देश से स्वदेश की उड़ान भरने शुरू कर दिए। गिद्ध प्रजाति ने नवंबर से मार्च तक 5 महीने तक इनका प्रवास रहता है। छापर के इस सेंचुरी में डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया ने बताया, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ये सेंचुरी पर्यावरण प्रहरी के नाम से पहचान बनाने वाले लगभग 200 गिद्ध आते हैं और गर्मी की शुरुआत होते ही अपने देश लौटने शुरू हो जाते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा उड़ान भर चुके हैं। वहीं निरंतर उड़ान भरने का सिलसिला जारी है। खास बात बताएं कि संकटग्रस्त पक्षियों की सूची में गिद्ध खतरे के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इस बार एजिप्शियन वल्चर, हिमालयन गलफिन वल्चर, यूरेनियम गलफिन वल्चर, सिरेनिस वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर प्रजातियों के गिद्धों ने ताल छापर में डेरा डाला था। मृत पक्षियों की गंदगी और बैक्टीरिया को खत्म कर बीमारियों को मुक्ति दिलाने का ये कार्य गिद्ध करते हैं। भौगोलिक वातावरण की वजह से इन गिद्धों को अब वापस लौटना पड़ रहा है। 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। विधेयक निरसन का लाएं, ठीक है कि भी बहुत से कानून जो इरिलेवेंट हो गए और आज प्रासंगिकता नहीं उनको हटाया जा रहा है, पर जिस समय लाया है उस पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। 45 विधेयक वापस निरसन किए जा रहे हैं, उनमें से 8 छोड़ के 37 सिर्फ पंचायत राज के हैं। और अपन सब जानते हैं कि पंचायत राज के चुनाव प्रक्रिया सरकार ने रोक रखी है। सरपंचों के चुनाव कराए नहीं जा रहे, जिला प्रमुख के चुनाव हो नहीं रहे, मुख्यमंत्री के भरतपुर में नहीं हो रहा, गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव और उस स्थिति में 37 वो विधेयक निरसन ले रहे हैं जो सिर्फ पंचायत राज से जुड़े हुए। और उसमें भी आप 2021, 19, 18, 16, 15 की जो अवैध हैं, 2088 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें अधिकार दिए गए थे पंचायतों को मजबूती में, उस समय भी संशोधन निरसन की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पंचायत राज आए थे जिसमें चाहे 2 बच्चों की बात हो, चाहे पंचायत राज में 10वीं पढ़ने की बात हो, कभी उसको लागू किया, कभी उसको हटाया। तो सरकार की मंशा क्या है इन सब पंचायत एक साथ लाने की? सबसे बढ़िया होता कि ये जो 37 पंचायत राज विधेयक है उनकी हेडलाइन सब विधायकों को देते साथ में, ताकि वो देखते कि जो निरसन किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से वो कानून है जो हटने चाहिए, निरसन होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। कहीं इस आपाधापी में कुछ ऐसे अपन ने निरसन कर दिए जो आज जरूरत थी, तो उनका आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सोचने वाली बात है। चुनाव, हालांकि मंत्री जी ने कहा कि हम नवंबर में पंचायत राज वाले कराएंगे, अरे और तब तक बहस नहीं, विधानसभा हो न हो, कानून के निरसन पे माननीय सदस्य बिराजो, बिल्कुल जो ये निरसन किए जा रहे हैं इसको प्रवर समिति भेजा जाए। और सुजानगढ़ शहर देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की रविवार को फतेहपुरिया गेस्ट हाउस में कार्य समिति की बैठक में प्रभारी दिनेश कस्बा के नेतृत्व में संपन्न हुई। वक्ताओं ने पार्टी को मजबूती देने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़, नगर परिषद सभापति नीलफर गौरी सहित वक्ताओं ने संबोधन दिया कार्यकर्ताओं को। बैठक के बीच जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ जब बोलने लगे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहने की और कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। वहीं कार्यकर्ता फारूक भुट्टा मंच तक आ गए और जिलाध्यक्ष से बहस करने लगे, जिस पर स्थानीय पदाधिकारियों ने उनको शांत कराया। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, आप सभी अपनी समस्या लेकर पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज मेघवाल विधायक ने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बैठक होनी चाहिए, जल्द ही सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्र में शहर ब्लॉक अध्यक्ष देहात ब्लॉक अध्यक्ष हर महीने कार्यकर्ताओं की बैठक लें, जिससे कार्यकर्ताओं की बात रखने का मौका मिले। विधायक रतनगढ़ ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं पर पहुंचने व महिलाओं युवाओं से ज्यादा संख्या में जोड़ने की बात की। प्रभारी दिनेश कस्बा ने बताया कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के निर्देश पर हर महीने ब्लॉक स्तर की बैठक
की जाए, जिससे पार्टी मजबूती। ये वीडियो हम आप दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फारूक भुट्टो जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बहस करते हुए नजर आ रहे हैं अतिथियों दिनेश प्रभारी कस्बा और जिला अध्यक्ष के बीच में। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो और कांग्रेस कार्यकर्ता। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता फारूक भुट्टो जिलाध्यक्ष से बहस करते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि इसलिए नाराज हो गए कि उनका माल्यार्पण में नाम नहीं लिया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नाराजगी नजर आई है, किस बात को लेकर? बिल्कुल नाराजगी नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात देखो, कहने की कोई बुराई भी नहीं है, अपनी बात घर में कहने की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बात बताइए और कोई नाराजगी नहीं है इसमें। बैठक का ये उद्देश्य है कि हर महीने में ब्लॉक की मीटिंग हो, जिसमें कार्यकारिणी आए और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, एआईसीसी के कोई सदस्य हैं, प्रदेश में सचिव है, वो सब मिल प्रधान, उप प्रधान, पूर्व प्रधान, वो सब एक साथ बैठ करके महीने में कम से कम एक मीटिंग होगी। ये जिससे संगठन को मजबूत करना है, संगठन को धरातल पर ले जाना है, गांव में बूथ स्तर तक ले जाने का उद्देश्य। क्या कहना चाहिए विधायक जी? आज संगठन को लेके दोनों हमारे ब्लॉक है उनकी कार्यकारिणी मीटिंग, पार्टी की पीसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक दिनेश कस्बा आए थे और ये पूरे राजस्थान में हर ब्लॉकों पे संगठन की मीटिंग हो रही है और एक मुख्य उद्देश्य कि संगठन को हम सुदृढ़ करें और मजबूत कैसे करें, संगठन में जहाँ कमी है उसको दूर करें और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार करें। और आने वाला जो 3-4 साल है जो सरकार से हमको लड़ना है, संघर्ष करना है, पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, उसमें भी अब थोड़े दिनों बाद में जाना है, उससे पहले हम हमारी जो कमी है उनको देखें, उनको दूर करें, जनता के बीच में जाएं, संगठन के माध्यम से जनता के बीच में कांग्रेस की उपस्थिति बताएं और जो सरकार की विफलता है वो जनता तक ले जाएं। जिस तरह से पंचायतों को कमजोर करने का काम सरकार करिए वो जनता को बताएं, नगर परिषदों को जिस तरह से कमजोर करने की बात कर रही है वो लोगों तक बताएं और मुख्य उद्देश्य के भी तो 2028 है उसकी तैयारी कांग्रेस आज से शुरू करे। इसीलिए पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों के 400 ब्लॉकों में पार्टी ने पर्यवेक्षक लगाए और उन्होंने काम पिछले 1 हफ्ते से कर दिया है। जिले में 5 विधानसभा में आज 5वीं मीटिंग थी विधानसभा के हिसाब से और अब हम ब्लॉक तक जाएंगे, ब्लॉक के बाद में हम ग्राम स्तर तक जाएंगे और हमारी बात जो है वो कार्यकर्ता तक भी लेके जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनेंगे और जनता तक भी जो बात है कांग्रेस की। सुजानगढ़ एडीजे महेंद्र प्रताप भाटी ने 9 साल पुराने एनडीपीएस मामले में एक मुलजिम को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भुगतने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एपीपी श्याम सुंदर ने बताया कि 3 जुलाई 2016 को सांडवा पुलिस ने कातर छोटी से बस स्टैंड पर आलमली शेख पुत्र सुकुरुल्ला शेख गोविंदपुरा बंगाल के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद करके सांडा पुलिस ने चालान पेश किया। सुजानगढ़ एडीजे न्यायालय ने 500 ग्राम अफीम रखने वाले तस्कर को सजा सुना दी। सुजानगढ़ विधानसभा के सांडवा आईटी सेल प्रमुख हीरनाथ सिद्ध पर उन्हीं के सगे भाई चचेरे भाइयों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसपे सिर में गहरी चोट आई। हीरनाथ सिंह ने बताया, रविवार शाम को मेरे घर पर बड़े भाई उसके साथ चाचा जी के लड़कों ने घर में घुसकर मुझे पर गंडासी व सरियों से हमला कर दिया, जिसमें मेरे सिर में गंभीर चोट लगी। वहीं बीच बचाव करने आई मेरी मां व मेरी बेटी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। भाइयों ने सूचना पाकर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल बगड़िया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर घायल हीरनाथ की कुशल क्षेम पूछी। पुलिस अधिकारी से वार्ता कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सांडवा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घायल हीरनाथ सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी रो आईटी संयोजक हूँ। 2014 में पार्टी की सेवा कर रही हूँ। कुछ पुरानी कोई रंजिश काटने वास्ते मेरे काकर बेटा भाई और मेरो सगो भाई 9 जना आर घर में हमलो करियो। मेरे माथे पर मार दी, पीठ पर है, हाथों पर है। बीच में मेरी माँ आई 70 साल की बुजुर्ग, बिरो एक हाथ तोड़ दियो। एक मेरी नाबालिग बच्ची बन वही करी जन बीर सके असली हरकतें करी और फिर कपड़ा फाड़ दिया, फिर कई जगह लाग गई।
फिर बाद में मन मेरे काकर बेटो एक दूसरो भाई है छोटे काकर हो कान नाद नाम बने मन में बेहोश हो गयो करके लागे जन पानी पे वार चेतो कर मन गांव में ले जा रहे एक मेडिकल पर पार्टी कराई वहाँ बटू कह दियो सांडवे हॉस्पिटल ले रहा सांडवे हॉस्पिटल वाला बाद रे माँ प्राथमिक उपचार करे और सुजानगढ़ रेफर कर दियो सांडवे थानेदार जी ने मेरी बटकी हो जन क्यों मैं बैठा वहाँ पर्चा बयान लेने वास्ते सुजानगढ़ या जा मेरी बीन जी क्या सांडवे थाने में 2 मिनट रुकियो पर मेरी सिचुएशन को नहीं लिखा करनी क्यों सीरियस हेड ले जियो रात में भर्ती हूँ कौन और कोई आयो को नहीं मारकर क्या वजह है, किस प्रकार हमला किया गया और किस हथियार से हमला किया गया और कौन है? बच्चे की कोनी घर बैठा करया भाई के कोई ब्यास सो है भी मायरे बोल में 4 दिन पहले मार भाई ने बतलायो जग दिन मारपीट हुई बिन सामाजिक स्तर पर परिवार वाला सगला क्यों जन बिन में छोड़ दी क्यों कोई बात को नहीं फिर बाद में अब कोई बच्चे इन कोई हो रही दूसरे बच्चे हुए आ रहे मन तो नहीं की हाँ की ने ना जग दिन क्यों हमारी गलती होगी की कौन करा अब सगला हार पड़ा 9 जना हाथ में हथियार लकड़ी कुआरती गंडासी एक लो की राड़ी डांगी बहु हमलो करियो नंदानाथ भैरनाथ को भैरनाथ है नंदानाथ रो बेटो बने बिरबलनाथ नंदानाथ है जसनाथ शीतनाथ है और श्यामनाथ है मल्लानाथ है बिरबलनाथ नंदानाथ ये सगला आ रहे के साथ मेरे पर हमलो करियो